तो कल का पाठ आप लोगों को समझ में आ गया? जी। सब धातुएं वगैरह निकाल के देख ली थी? जी। देखी नहीं देखी है? नहीं देखा है ना? आप लोगों की हंसी बता रही है। निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है? और तो चले आगे। उदाहरणों के अर्थ समझ में आ रहे ना? कॉपी में अलग से नोट भी करना। और वैसे तो अष्टाध्यायी में ही बगल में आप लिख सकती हैं। ये जो तृतीय अध्याय है, चतुर्थ अध्याय है, इन समय क्या है? प्रकृति प्रत्यय है। और ऊपर से वृत्ति आ जाती है कि ये प्रत्यय चल हो रहा है, तो तुरंत ही आप अर्थ भी कर सकते हैं श्रुति देख करके ही केवल, और उदाहरण भी बन सकता है और उदाहरणों के अर्थ भी तुरंत समझ में आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा विशेष हो तो आप वहां पे लिख भी सकते हो। अस्तु। तो तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहे हैं, ठीक है ना? आज कौन सा सूत्र पढ़ना आप लोगों को? उपसर्गे। ठीक है। उपसर्गे सप्तमी का एक वचन, अतः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति अब प्रकरण चल रहा है ना रिद और अप से जी। तो अब की अनुवृत्ति चलेगी। अर्थ करिए सूत्र का। उपसर्गे उपपदे अदधातोः परश्च भवति संज्ञायां भावे च। उपसर्ग उपपद में हो तो अद धातु से अप प्रत्यय होता है, कर्ता भिन्न कारक में तथा भाव में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? घया पोष्ट से घसल आदेश हो जाएगा। अब प्रत्यय कर रहे हैं हम लोग, तो घया पोष्ट सूत्र है, दो जगदी लगती कितनी वहीं पर, तो घय और अप के परे रहते अद धातु को घस आदेश हो जाता है। अब बनाइए क्या बनेगा? प्रघसः विघसः। उपसर्ग रख लेंगे, अद को घस और अप्रत्यय है न, क्या कहते हैं, वृद्धि तो होनी नहीं है, जहां गुण की प्राप्ति होगी वहां गुण देख लेंगे। तो विघसः प्रघसः क्या अर्थ हो जाएगा? विघसः प्रघसः खाना, ठीक है। नौ न च। अब अधः की अनुवृत्ति अगले सूत्र में आएगी। नौ सप्तमी का एक वचन, न लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यय। निशब्दे उपपदे अद धातोः अप्रत्ययः परस्य भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। अकर्तरि च कारके बोले चाहे कर्तरि भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च। तो कह दिया कि नि पूर्वक अद धातु से ण प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय नहीं होगा, अपितु ण प्रत्यय होगा। अब बनाओ क्या बनेगा? और चकार भी है ना, तो चकारात अप च, चकार से अप भी होगा। क्या अर्थ होगा सूत्र का? निपूर्वात अद धातोः ण प्रत्यय भवति चकारात अप च अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। निपूर्वक अद धातु से ण प्रत्यय होगा, चकार से अप भी होगा। तो जब अप होगा तब तो घसरी आदेश होगा, और जब ण प्रत्यय होगा तो घसरी आदेश नहीं होगा। तो क्या बनेगा? नित होने से वृद्धि भी होगी। क्या बनेगा? न्यादः। क्या बनेगा? न्यादः। और जब अप होगा तब क्या बनेगा? निघसः। तब क्या बनेगा? निघसः। तो अर्थ दोनों का भोजन ही है। न्यादः निघसः दोनों का अर्थ क्या है? भोजन। व्यध जपोर अनुपसर्गे। हाँ हाँ। व्यधश्च जपश्चेति व्यध जपौ तयोः व्यध जपोः। और अनुपसर्गे में जानते ही हैं, न विद्यते उपसर्गः यस्मिन् स अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे। अर्थ करेंगे सूत्र का। करो अर्थ। नहीं, व्यध धातु है, जप धातु है। व्यधश्च जपश्च इति व्यध जपौ तयोः व्यध जपोः। अनुपसर्गे उपपदे व्यध जप इत्येताभ्यां धातुभ्यां अप्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। कहते हैं अनुपसर्ग यानी उपसर्ग उपपद में न हो तो व्यध जप, व्यध ताड़ने, जप जल्प व्यक्तायाम वाची, तो इन धातुओं से क्या प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। उदाहरण बनाइए। व्यधः जपः, यदि उपसर्ग होगा तो नहीं होगा, तब घय प्रत्यय हो जाएगा। तो व्यधः जपः, व्यधा मतलब चोट और जपः मतलब जपना। व्यधा मतलब चोट।
आगे चलें। स्वनः सोर्वा, स्वनः सोहो हाँ, षष्ठी का द्विवचन वा अव्यय प्रथम। ठीक है। स्वनश्च हसश्चेति स्वनः हसौ तयोः स्वनः सोहो। ठीक है। अर्थ कर लीजिए सूत्र का। अनुवृत्ति इसमें रहेगी अनुपसर्गे की, जो कि 65 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 65 तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुपसर्गाभ्याम स्वन हस इत्येताभ्याम धातुभ्याम भवति अकर्तरिचकार के संज्ञायाम भावे च। ठीक है ना। तो स्वनः स्वानः विकल्प से होगा। स्वनः स्वानः हसः हासः। अनुपसर्ग स्वन और हस, हस हसने है ही, और श्वन शब्दे, शब्द बोलने अर्थ में है, ये धातु है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? स्वनः मतलब शब्द करना, और स्वानः मने भी शब्द करना, हसः मतलब हंसना, हासः मतलब हंसना। तो ये दोनों प्रत्यय हो रहे हैं विकल्प से। एक बार अप हो रहा और एक बार घय हो रहा है। आगे चलो। यमः समुपनि विषु च। यमः हाँ सप्तमी का बहुवचन च अव्यय प्रथम। समास करिए। सम च उपश्च निश्च विश्च इति समुपनिवयः तेषु समुपनिविषु। अर्थ करेंगे सूत्र का। सम उप नि वि उपपदेषु यमधातोः अप्रत्ययपरश्च भवति अकर्तरिचकार के संज्ञायां भावे च। इसमें अनुपसर्ग की वृत्ति भी आ रही है, तो दोनों चीजें लगाइए आप लोग। सम उप नि वि इत्येतेषु उपपदेषु अनुपसर्गे च उपपदे धातोः यम धातोः वा अप्रत्ययः परश्च भवति। सम उप नि वि पूर्वक यम धातु से तथा अनुपसर्ग यम धातु से भी अप्रत्यय होता है विकल्प से, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। ठीक है। तो बनाइए उदाहरण। संयमः, और जब घय करेंगे तो संयामः। उपयमः उपयामः। नियमः नियामः। वियमः वियामः। यमः यामः। तो संयमः जानते ही हैं, संयम। उपयमः, बताओ उपयम क्या होता है? विभाषोपयमने आया था। उपयमनम पाणि ग्रहणम। तो उपयमः उपयामः का अर्थ क्या हो जाएगा? विवाह करना। ठीक है। और नियमः जानते ही हैं, नियम है ना। नियमः नियामः। वियमः मतलब दुख, वियमः वियामः। और यमः मतलब भी संयम होता है ना। यम नियम, वहां पर जो यम है वो क्या है? यही है। नियम भी यही है। तो यम का अर्थ है संयम करना। तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। जहां घय होगा वहां वृद्धि होगी, और जहां अप होगा वहां वृद्धि नहीं होगी। अर्थ सबके बता दिए आपको। नौ गद नद पठ स्वनः। नौ सप्तमी का एक वचन, गद नद पठ स्वनः पंचमी का एक वचन। समास करिए। गदश्च नदश्च पठश्च स्वनश्च इति स्वन। तस्मात् स्वनः। हाँ, तो स्वनश्च मत क्या करो, अंतिम वाला स्वंच। ठीक है ना। अर्थ ये हो गया। अनुवृत्तियां क्या हैं? वा अप अकर्तरिचकार के संज्ञायाम भावे च। अर्थ करिए। नि उपपदे नौ उपपदे, क्या कर देंगे? नौ उपपदे गद व्यक्त वाची नद अव्यक्ते शब्दे पठ व्यक्त वाची श्वण शब्दे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः वा अप्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरिचकार के संज्ञायां भावे च। अकर्तरिचकार के संज्ञायाम भावे च। और अनुपसर्गे भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप? अनुपसर्गे। अनुपसर्गे की भी वृत्ति चल रही है ना, इसलिए। तो उदाहरण बनाइए। निगदः निगादः, निनदः निनादः, और निपठः निपाठः, निस्वनः निस्वानः। तो निगदः मतलब भाषण, गद व्यक्तायाम वाची है, तो निगद। तो निगदः निगादः। निनदः निनादः आवाज, क्योंकि गद व्यक्त वाणी, तो भाषण इत्यादि में बोलने में व्यक्त वाणी होती है। और निनदः निनादः अव्यक्त ध्वनि, मतलब किसी भी प्रकार की जो आवाज होगी उसको हम क्या कह देंगे?
निनाद बोलते ना, कल कल निनाद, तो कल कल ध्वनि तो स्पष्ट ध्वनि तो नहीं होती है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? निनाद। तो कल कल ध्वनि की जगह हम लोग क्या प्रयोग कर देते हैं? कल कल निनाद। ठीक है। इसी प्रकार से निपठा निपाठा, निपठा मने पढ़ना, निपाठा मने भी पढ़ना, निस्वरः निस्वानः मतलब आवाज करना, शब्द करना। ठीक है। सिद्धियों में कोई परेशानी नहीं है। क्वणो वीणायाम च वणः पंचमी का एक वचन, हम्म। वीणायाम सप्तमी का एक वचन, च च द्विपदम। द्विपदम। चलिए, अनुवृत्ति नौ की अनुवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी, लगा लीजिए। अर्थ करेंगे सूत्र का। नौ उपपदे क्वण धातो हो किम भवति? नौ उपपदे अनुपसर्गे च, नि उपपद में हो अथवा अनुपसर्ग हो, दोनों अर्थ करेंगे। तो अर्थ करेंगे नौ उपपदे अनुपसर्गे च क्वण धातो हो वीणायाम विषये अप्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, और बात तो है ही। अर्थ क्या हो जाएगा? नि पूर्वक क्वण धातु से तथा अनुपसर्ग क्वण धातु से वीणा अभिधेय होने पर क्या होता है? अप्रत्यय होता है और विकल्प से होता है, इस कारण से घय प्रत्यय भी हो जाएगा। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। मनीषा कहाँ गई? उदाहरण बनेगा निक्वणः निक्वाणः, निक्वणः निक्वाणः, और अनुपसर्ग से क्वणः क्वाणः। ठीक है। और वीणा गम्यमान होने पर कल्याण प्रक्वणा वीणा, कल्याण प्रक्वाणा वीणा। तो एक बार तो उपसर्ग होगा निक्वणः निक्वाणः, अनुपसर्ग में होगा तो क्वणः क्वाणः, और जब वीणा अभिधेय है तो फिर क्या रहेगा? वीणा अभिधेय होने के लिए चाहे आप उसमें उपसर्ग लगाएं अथवा न लगाएं, दोनों हो जाएगा। तो कल्याण प्रक्वणा वीणा। अब देखो, तो उदाहरण में समझिए। निक्वणः निक्वाणः का अर्थ हो गया केवल शब्द, क्वणः क्वाणः का भी अर्थ हो गया शब्द, आवाज। और जब वीणा अभिधेय तो कल्याण प्रक्वणा वीणा, यानी उत्तम शब्द वाली वीणा। ठीक है ना। कल्याण प्रक्वणा अथवा कल्याण प्रक्वाणा, तो यहाँ पर कल्याण का अर्थ हो ही गया। और इसने अब वीणा विधेय होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी कि उपसर्ग हो अथवा उपसर्ग ना हो, तो कल्याण प्रक्वणा और कल्याण प्रक्वाणा वीणा। ठीक है। नित्यम पणः परिमाणे, नित्यम पणः परिमाणे। हाँ, अर्थ करेंगे, उससे पहले अनुवृत्तियां आपकी वही है, आपकी अनुवृत्ति है विशेष, बाकी सब पहले से आ रही है। पण व्यवहारे स्तुतौ च इत्येतस्मात् धातोः परिमाणे गम्यमाने नित्यम अप्रत्यय परस्य भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायाम भावे च। कहते हैं पण धातु से, पण व्यवहारे स्तुतौ च, तो यहाँ पर व्यवहार अर्थ वाली धातु लेंगे। तो पण व्यवहारे इस धातु से परिमाण अर्थ, परिमाण गम्यमान हो तो नित्य ही अप्रत्यय होता है, कर्ता भिन्न कारक में तथा भाव में। उदाहरण है शाकपणः मूलकपणः, शाकपणः मूलकपणः। मूलकपणः का अर्थ क्या हो जाएगा? मूली का गट्ठा। शाकपणः यानी शाक का गट्ठा। तात्पर्य क्या हुआ? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब यहाँ पर सब्जी आती है, मेथी वगैरह आती है ना, तो ऐसे बंधा हुआ होता है। मूली भी आती है तो बंधा हुआ होता है। ठीक है ना। तो एक परिमाण रहता है, जब हम खरीदने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि 50 रुपये गट्ठा है ना, 10 रुपये गट्ठा। तो गट्ठा मतलब एक गट्ठा न, वो मतलब किलो से भी नहीं, वो उनका एक अपना परिमाण होता है। तो ये गट्ठा जो है उन लोगों का, वो क्या है? एक परिमाण है। ऐसी मूली है तो उसका एक गट्ठा, तो उसमें जितने भी संख्या में हो उनका एक अपना परिमाण होता है बेचने वालों का, तो एक गट्ठा ले लिया। इसी प्रकार से बथुआ है, मेथी है, धनिया है, ये सब जो भी चीजें होंगी तो ये सब आपको गट्ठे से मिलेंगी। तो जब गट्ठे से मिलने का मतलब क्या हो गया? ये उनका अपना परिमाण है। सबका अपना अपना परिमाण होता है। जैसे केला मिलता है तो केला किलो में नहीं मिलता है, केला किस में मिलता है? दर्जन में मिलता है।
तो वो दर्जन में परिमाण है। तो इसी प्रकार से सबका अपना अपना परिमाण होता है। तो ये, और व्यवहार जब खरीदना होता है, पण व्यवहार है, पण धातु से लेना है आपको, तो मूलक पण वो किस लिए बना के रखा गया है? बेचने के लिए रखा गया है, तो इसलिए वो पण धातु से लिया गया। तो परिमाण गम्यमान है और पण धातु है। वो पण धातु भी कौन सी? जो कि व्यवहार अर्थ में, यानी जो लेन देन के लिए रखा गया है, इसलिए उस धातु से ही यहाँ पर अप्रत्यय होगा। तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, नित्य अभिप्रत्यय होना है तो पण ही रह जाएगा आपका। किंतु शाकस्य पण इति शाकपणः, मूलकस्य पण इति मूलकपणः। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जो बेचने के लिए गिन करके रखे गए वो आपके शाकपण, मूलकपण इत्यादि हैं। कभी सट्टी गए हो आप लोग? गए हो, देखा है कि सब्जियां कैसे बिकती हैं, है ना? बहुत शांति रहती है ना। ठीक है, जब कोई चीज ना पढ़ने मन लग रहा हो तो वहां बैठ के पढ़ जाना। मदोनुपसर्गे, मदः अनुपसर्गे एक वचन, वहां तक अनुपसर्गे था, फिर बीच में नित्यम आ गया था, फिर पुनः अनुपसर्गे कर दिया। अर्थ करिए सूत्र का। अनुपसर्गात् मद धातोः कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च अप्रत्ययः परश्च भवति। अनुपसर्ग मद धातु से, मद धातु कौन सी है? मदी हर्षे। ठीक है ना। तो अनुपसर्ग मद धातु से कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में अप्रत्यय होता है। उदाहरण बनेगा विद्यया मदः इति विद्या मदः, धन मदः। विद्या के कारण जो मद मतलब वैसे अभिमान हो जाता है ना, तो विद्यया मदः विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान। विद्या मदः, धन मदः। तो विद्यया मदः यहाँ पर कर्तृकरण कृताबहुलम, इससे समास होगा। किससे समास होगा? कर्तरी करणे च या तृतीया। यहाँ पर करण में तृतीया है, विद्या के कारण से अभिमान, तो करण में तृतीया है, उसका समर्थ सुबह के साथ समास हो गया। तो विद्यया मदः इति विद्या मदः। उदाहरण में आपका मद धातु से अप्रत्यय हो रहा है, और फिर वो मद किसका है? मतलब बहुत ही एकदम अपने उसमें हो गए, हर्षातिरेक हो गया कि हमें तो बहुत ज्ञान है, हमारे पास तो बहुत धन है। जब एकदम हर्षातिरेक हो जाता है तो उसमें कई बार क्या हो जाता है, मनुष्य को फिर अभिमान आ जाता है, फिर वो होश हवाश सब खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो उसका जो अभिमान है। प्रमद सम्मदौ हर्षे, प्रमद सम्मदौ सप्तमी का नहीं, प्रथमा का द्विवचन है। यहाँ पर क्या है? ये प्रथमा का द्विवचन, हर्षे सप्तमी का एक वचन। हर्षे अभिधेये प्रमद सम्मद इत्येतौ शब्दौ निपात्येते, है ना, अप्रत्ययांतौ निपात्येते कर्तृभिन्न कारके संज्ञायां भावे च। हर्ष अभिधेय हो तो प्रमद और सम्मद ये दोनों शब्द अप्रत्ययांत निपातन किए जाते हैं। उदाहरण है कन्यानाम प्रमदः, कोकिलानाम सम्मदः। कन्याओं का हर्ष, कोयलों का हर्ष, अर्थ दोनों का हर्ष ही है ना। तो एक साथ जब बैठ करके खूब आप लोग ठहाके लगा रहे होते हैं, वो आप लोगों का क्या है? वही प्रमद है ना। कन्यानाम प्रमदम पश्य, है ना, उनका हर्ष देखो। कोकिल, है ना, कोयल जो है, जब वो बहुत प्रसन्न होकर के हर्ष में, वसंत ऋतु जब आती है तो हर्ष में वो सब एक साथ पूजना शुरू करते हैं। तो फिर वही क्या है उनका? कोकिला नाम सम्मदः, कन्या नाम प्रमदः। समुदो रजः पशुषु, समुदोः सप्तमी का द्विवचन, अजः पंचमी का एक वचन, पशुषु सप्तमी का बहुवचन। सम च उच्च इति समुदौ तयोः समुदोः। अनुवृत्ति वही है, आप अकर्तरि चकार के संज्ञायाम इत्यादि। सम उत इत्येतयोः उपपदयोः अज धातोः पशु विषये अप्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। ठीक है, मतलब आप प्रथमावृत्ति में देखेंगे तो वहां पर सब जगह कर्तृभिन्न कार के संज्ञायाम भावे च ऐसे लिखा रहता है। तो आप वैसा भी अर्थ कर सकते हैं, सीधा भी अर्थ कर सकते हैं, और पहले उसको भी लगा सकते हैं, बाद में इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सम उत पूर्वक अज धातु से क्या होता है? अप्रत्यय होता है पशु विषय में। उदाहरण बनेगा समजः पशूनाम उदजः पशूनाम। तो समजः का अर्थ क्या हो गया? इकट्ठा होना, समूह।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्यों का समाज होता है और पशुओं का समझ होता है। तो समझः पशूनाम, मतलब जो मनुष्यों के लिए तो समाज का प्रयोग होता है, समाज में आर्य समाज, ब्रह्म समाज जो भी प्रयोग होते हैं। तो जब घय प्रत्यय होगा तो मनुष्यों का समाज, और जब पशुओं का समूह होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? अप्रत्यय होगा। तो उसमें क्या बन जाएगा? समझः। तो समझः पशूनाम उदजः पशूनाम, तो पशुओं का समूह और पशुओं की प्रेरणा। उदजः का अर्थ है प्रेरणा। तो अप्रत्यय तो वृद्धि इत्यादि होनी नहीं है, गुण की प्राप्ति है नहीं, गुण की स्थिति ही नहीं कि गुण करेंगे आप। ठीक है। अक्षेषु ग्लहः, अक्षेषु सप्तमी का बहुवचन, ग्लहः प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना। ग्लहः इति निपात्यते अप्रत्ययान्तः, अक्ष विषये अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च। कहते हैं ग्लहः, ये अप्रत्ययांत निपातन किया जा रहा है अक्ष विषय में। ठीक है ना। तो अक्ष विषय का मतलब क्या होता है? द्यूत क्रीड़ा। तो द्यूत क्रीड़ा विषय में ग्लहः या निपातन किया जाता है। तो क्या निपातन किया गया? अप्रत्यय तो होना ही होना है, र को जो लत्व हो रहा है वो निपातन से हो गया। तो ग्रह न बोल करके क्या बोलेंगे? ग्लह, अक्षस्य ग्लहः। क्या अर्थ होगा? वैसे यहाँ पर अब तो सिद्धि था ग्रह वृद्धि निष्ठिकमश्च से, पर यहाँ पर निपातन क्या करना है? र को लत्व। तो अक्षस्य ग्लहः, अक्षस्य ग्लह मतलब क्या हो गया? द्यूत क्रीड़ा में लगाया हुआ जो धन, जो शर्त के रूप में लगाते हैं ना, पहले शर्त रख देते हैं, दांव लगाना जिसको बोलते हैं, है ना। दांव पे लगा दिया, उसके बाद फिर खेले, यदि वो जीत गया तो उसको वापस कर लेगा, दोनों तरफ से लगता है ना। यदि वो जीत गया तो दोनों उसका हो गया, यदि वो हार गया तो वो गया, जो महाभारत में हुआ था, है ना। तो वो सब क्या है आपका? वही जो उसमें शर्ते के रूप में जो दांव पे जो धन लगाया जाता है वही क्या है? ग्लह है। तो अक्षस्य ग्लह, द्यूत क्रीड़ा में लगाया हुआ वो धन जिसको कि जीतने वाला ले लेता है, तो जिसको आप दांव पे लगाना जिसको बोलते हैं वही है। ठीक है। तो बस करता है ना, आज इतना ही करते हैं, शेष कल करेंगे।